नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। थंबनेल में आज का विषय है एयर इंडिया। आजकल अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में लगातार एयर इंडिया की चर्चा है कि एयर इंडिया बिक गई। तो हाँ, खबर सही है बिल्कुल। एयर इंडिया बिक गई। अब सरकार एयर इंडिया की मालिक नहीं रह गई है। अब टाटा समूह अब एयर इंडिया की मालिक हो गई है 69 ईयर्स के बाद। अब 69 ईयर्स के बाद हुई है इसकी मालिक। इसका मतलब कि पहले एयर इंडिया की मालिक टाटा समूह ही थी। और इसको जानने के लिए थोड़ा सा हम लोग इतिहास में चलते हैं। टाटा समूह के जो जेआरडी टाटा थे, उन्होंने 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी। जेआरडी टाटा खुद भी बहुत फ्लाइंग को पसंद करते थे और वो खुद एक लाइसेंस्ड पायलट थे। उद्योगपति तो थे ही, लेकिन हवाई जहाज़ से उनका विशेष लगाव था। उन्होंने एयरलाइंस की स्थापना करी और 1946 में इसका नाम उन्होंने बदल करके एयर इंडिया लिमिटेड किया। और जब जेआरडी टाटा ने इसको स्थापित किया था, तो उन्होंने जो पहली उड़ान भरी थी, हालांकि उस समय छोटे जहाज होते थे, पहली उड़ान उन्होंने बम्बई से कराची की भरी थी। और उस समय पैसेंजर्स उसमें नहीं जाते थे, बल्कि डाक या अन्य सामग्रियां इस तरीके से जाती थीं जो तेज गति से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी होती थी। देश 1947 में आज़ाद हुआ और बहुत सी चीज़ों का नेशनलाइजेशन हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ। जैसे बहुत सारे बैंक्स राष्ट्रीयकृत हुए। उसी तरीके से 1953 में जेआरडी टाटा द्वारा स्थापित एयर इंडिया लिमिटेड का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। यानी एयर इंडिया अब टाटा समूह की, टाटा सन्स की नहीं रही, अब उसकी मालिक हो गई सरकार। अब कई सवाल उठते हैं कि आखिर सरकार ने इसको बेचा क्यों। दूसरी चीज कि टाटा समूह आखिर इसको खरीदने के लिए क्यों काफ़ी इच्छुक थी, जबकि टाटा समूह को पता है कि इस पे काफ़ी लोन है, घाटे में जा रही है लगातार। तो टाटा समूह ने इसको खरीदा क्यों, तो इस पे हम लोग क्रम से चर्चा करेंगे कि इसे बेचा क्यों गया, सरकार ने इसे बेचा क्यों, या यूं कह सकते हैं कि इसको अर्थशास्त्र की भाषा में विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट क्यों किया गया। तो डिसइन्वेस्टमेंट का कारण या बेचने का कारण ये था कि एयर इंडिया जो है वो लगातार घाटे पर चल रही थी और इस पर कुल कर्ज जो है वो 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया था और हर दिन 20 करोड़ रुपए का नुकसान एयर इंडिया को हो रहा था। तो निश्चित रूप से सरकारी कंपनी है और इस कर्ज और इस नुकसान का भुगतान जो है वो सरकार को करना पड़ रहा था। तमाम बैंकों के कर्ज इसके ऊपर थे। सरकार बहुत समय से इसका विनिवेश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी जो है इस बूढ़े हाथी को या इस कर्ज में डूबे हाथी को खरीदने के लिए, कंपनी को खरीदने के लिए तैयार नहीं था। अंततः टाटा समूह इसके लिए राजी हो गई और टाटा समूह ने एयर इंडिया को खरीद लिया। अब टाटा समूह ने आखिर क्यों खरीदा, जबकि इस पे 60,000 करोड़ से अधिक का कर्ज था? तो वजह क्या थी? तो पहली वजह तो ऑब्वियसली टाटा समूह का भावनात्मक लगाव। चूँकि जेआरडी टाटा ने एयर इंडिया की स्थापना की थी और एक भावनात्मक जो लगाव था एयर इंडिया के साथ टाटा समूह का हमेशा से रहा था और टाटा समूह बहुत समय से चाहती थी कि एयर इंडिया फिर से टाटा सन्स के पास आ जाए। इसकी बिक्री मतलब कितने में हुई, तो 18,000 करोड़ में टाटा सन्स ने खरीदा।
लेकिन वो सारा 18,000 करोड़ रुपया सरकार को नहीं मिला। सरकार को 2700 करोड़ रुपया नगद मिले हैं और बाकी लोन जो है वो चुकाना होगा एयर इंडिया को। और एयर इंडिया कौन? अब वो टाटा की हो गई है। तो जो बाकी जो लोन है बैंकों का वो चुकाएगी टाटा यानी एयर इंडिया। इसके अलावा इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज है, जैसा कि बाहर में चर्चा है कि भाई सब कुछ बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। तो इसमें जो एयर इंडिया की भूमि है या बाकी जो संपत्तियां हैं, जो बेशकीमती संपत्तियां हैं, वो टाटा समूह के पास नहीं जाएगी। उसकी मालिकाना हक या उसका मालिकाना हक अभी भी सरकार के पास ही रहेगा। अब टाटा को मैंने अभी बताया कि टाटा का इंटरेस्ट क्या था। तो टाटा का इंटरेस्ट था भावनात्मक लगाव, जेआरडी टाटा ने स्थापित किया था इस वजह से। दूसरा, टाटा को फायदा क्या होगा? टाटा बहुत समय से एक एयरलाइंस चलाना चाह रही थी, तो उसको एक फायदा क्या होगा कि चूंकि एयर इंडिया पुरानी कंपनी है, एविएशन की पुरानी कंपनी है और तमाम अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू एयरपोर्ट्स पर इसको लैंडिंग और पार्किंग स्लॉट इसको अलॉट हैं, तो वो ऑटोमेटिक टाटा सन्स को मिल जाएगी या एयर इंडिया को मिल जाएगी। तो काफ़ी फ़ायदा होगा स्टार्टिंग में ही टाटा को कि इन चीज़ों के लिए उसको बहुत पैसा खर्च करने की या बहुत जहमत उठाने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम इस समय भारतीय एविएशन इंडस्ट्री की बात करें तो इस समय सबसे टॉप पर इंडिको है, जिसका भारत के एविएशन सेक्टर में 48% कब्जा है। दूसरे नंबर पर स्पाइस जेट है, 16% जिसका कब्जा है एविएशन बाजार पर। और थर्ड नंबर में एयर इंडिया और स्पाइस गो एयर है, दोनों का 11% हिस्सेदारी है। तो वर्तमान समय में एयर इंडिया के थ्रू टाटा को 11% बाजार बना बनाया मिल जाएगा। और आगे टाटा चूंकि पेशेवर कंपनी है, एक बढ़िया मैनेजमेंट है इस कंपनी के पास, तो टाटा इसकी फिर से ब्रांडिंग करेगी, तमाम चीज़ों में सुधार करेगी और कोशिश करेगी कि एयर इंडिया धीरे धीरे अपने कर्ज से उभर सके और फिर से एक बेहतर कंपनी के रूप में सामने आ सके और भारत की जो एविएशन बाजार है उसके ज़्यादा बड़े हिस्से पर वो अधिकार कर सके। हालांकि टाटा ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है कि भाई हम लोग अधिग्रहण के बाद या इसको खरीदने के बाद इनके कर्मचारियों को हम लोग बाहर नहीं निकालेंगे। टाटा एक एथिक्स वाली कंपनी है और निश्चित रूप से बैंक जब से टाटा ने इसका अधिग्रहण किया है तब से जो बैंक एयर इंडिया को पैसा देने से कतरा रहे थे, अब वो लाइन लगा करके एयर इंडिया को पैसा देने के लिए तैयार खड़े हो गए हैं और ये टाटा की कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी को बताता है। और टाटा समूह के जो टाटा सन्स के जो चेयरमैन हैं इस समय एन चंद्रशेखरन, वो काफ़ी खुश हैं कि किस तरीके से टाटा समूह की जो कंपनी है टैलेस प्राइवेट लिमिटेड अब एयर इंडिया को चलाएगी। यानी टाटा सन्स के अंतर्गत एक कंपनी है टैलेस प्राइवेट लिमिटेड जो एयर इंडिया को अब संचालित करेगी और पेशेवर जो मैनेजर्स हैं वो अब एयर इंडिया को देखेंगे, उसको संचालित करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी सारा कर्ज उतर जाए, सरकार की देनदारियां उतर जाएं, बैंकों की देनदारियां उतर जाएं और जीआरडी के सपने को वो साकार कर सकें। तो आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग कृपया विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ के यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको थोड़ा शेयर कर लीजिएगा, लाइक करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।